नंद और सास इस कदर खिलाफ हो गए हुए थे कि उस खतून ने क्या किया, उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। किस तरह की शैतान और फिरौनियत इनके अंदर मौजूद थी। काला जादू सीखती थी और काला जादू उस पर करती थी उसे मारने के लिए, जान छूट जाए, किसी तरह मर जाए। अल्लाह ने जिसे जिंदगी देनी हो, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी थी, जब तक दी थी वो जिंदा थी। दोनों सास और नंद ज़ारा की, वो दोनों सियालकोट की तरफ रवाना होते हैं, जाके हर एक औजार खरीदते हैं। अब देखते हैं कि हड्डियां काटने के लिए हमें टोके की ज़रूरत है, टोका लिया जाता है, छुरी अलग से ली जाती है। घर आ जाते हैं, 3 लोग मिलते हैं, ज़ारा को पकड़ते हैं, उसके बाजू अलग करते हैं, उसकी टांगे अलग करते हैं, उसकी गर्दन अलग करते हैं। वो चीख रही होती है, वो रो रही होती है। अब जो वफात हुई, अब भी 2, एक कत्ल नहीं किया गया, 2 कत्ल किए गए। खतून जो ज़ारा थी वो हामला थी, ज़ारा भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, सियालकोट डस्का का जो वाक़या है, ज़ाहरा कदीर का केस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो हुआ क्या पेश होता है। जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी सदाकत है। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर तलहा नवीद साहब मौजूद है, जो कि सियालकोट गए और उन्होंने सारा मामला वहाँ पर कवरेज भी किया और वहाँ पे जो मामला हुए, लाश के जो टुकड़े देखे या जो भी उसकी सास का बयान या नंदों का बयान है और ज़ारा कदीर के हस्बैंड का क्या बयान है, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं तलहा नवीद से। जब आपको ये केस 10 नवंबर को पता चलता है, उसके बाद आप सियालकोट जाते हैं, तब से लेके अब तक की क्या अपडेट्स आपने देखी और आप इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं? शुरू में मैं नहीं गया, मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि इतना सनसनीखेज मामला था, इतना मतलब नाजुक मामला था। हम लोग में इंसानियत ख़त्म हो गई है। अगर पूरे माशरे की बात करें, शर्मिंदगी होती है कि हम लोग इंसान के लाने के काबिल ही नहीं है जिस माशरे में हम लोग ज़िंदगी गुजारे हैं। इससे पहले भी सियालकोट में एक वक़ुआ हुआ था, हामला खतून के पेट से बच्चा निकाला गया था, बच्चा भी मर गया था और जो उसकी माँ थी वो भी मर गई थी। अच्छा, ये सेम वही वक़ुआ है। अब जो वफात हुई, अब भी 2, एक कत्ल नहीं किया गया, 2 कत्ल किए गए। खतून जो ज़ारा थी वो हामला थी, ज़ारा भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। अब कहानी ये शुरू इस तरह होती है, ज़ारा सऊदीया अपने खामद के पास गई होती है और ज़ारा का अक्सर आना जाना था सऊदीया, और उसकी जो ससुराल वाले हैं उनके साथ नहीं बनती थी, जो उसके खामद है उसकी सास से और उसकी नंद से नहीं बनती थी। और ना बनने की वजह क्या थी? हर घर की ख्वाहिश होती है जी हमारी जो बहू आती है ना, उसके अपने खामद के साथ अच्छा सलूक रहे। लेकिन ये वाहद बदबख्त माँ बेटी थे कि जिनकी ख्वाहिश थी कि इसका जो है अपनी बेगम के साथ सलूक बेहतर ना हो, लड़ाई झगड़े किसी ना किसी बात से होते जाएं। जो पैसे ये हमें भेजता है उसे अलग से पैसे ना भेजें, जो ज़ारा को चीज़ चाहिए वो हमें बताए। अगर ज़ारा ने कपड़े लेने हैं, ज़ारा ने पानी का गिलास लेना है, ज़ारा का बोतल पीने को भी दिल किया है, तो वो ज़ारा आके हमें कहे। ये ना किया अगर उसका जो दिल करता है वो मंगवा लेती है, क्योंकि खामन था, उससे प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था और उसके रोज़मर्रा की रूटीन थी। साल में 3-4 महीने वो अपने खामन के पास रह के आती। खामन बुलाता था, अब्दुल्ला नाम का बेटा भी था, दोनों बेटा और माँ जाते थे। अब होता क्या है, ज़ारा सऊदीया होती है, ज़रा अपने बाप को कॉल करती है, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपसे ना मिलने को, मैं उदास हो गई हूँ। तो उसका अब्बू उसे डांट के कहता है कि नहीं, तू अपने बंदे को खुश नहीं रहती, बंदे को खुश रहे तो इतना प्यार करता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुश रहे। आगे से वो वालिद को अपने कहती है कि आपका दिल नहीं करता मुझसे मिलने को, आपका दिल नहीं करता कि आपकी बेटी आपके पास आए। बाप वैसे ही दिल फाट जाता है, कलेजा फाट गया, कितनी बड़ी मेरी बेटी ने बात कर दी कि शादियों के बाद बाप का दिल नहीं करता बेटी से मिलने को। बाप कहता चलो ठीक है, तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता हूँ। अब उस दौरान उनके आपस में जो बातचीत होती है, वो टिकट करवाती है, उसका खामन टिकट करवा के देता है, वो अपनी बेगम को भेज देता है और बेटी को रिसीव करने बाप जाता है। ना तो उसकी सास जाती है, ना उसकी नंद जाती है, ना उसका देवर जाता है, ना उसके जो उधर से रिश्तेदार होते हैं वो जाते हैं। बाप घर लेके आए और वो बाप के घर पहले आई। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसकी अपनी सास और नंदों से क्यों नहीं बनती। अब नंद और सास इस कदर खिलाफ हो गए हुए थे ज़ारा के कि उनमें इतनी जेलसी हो गई थी कि हमारा बेटा जो है हमसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है, इससे प्यार करता है, इससे घंटा 2-2 घंटे फ़ोन पे बात करता रहता है, तो हमसे कॉल करने के बाद तो ये तो बड़ी गलत बात है, हमें ये हरकत नहीं पसंद। इस हद तक उनमें जेलसी होगी कि उस खतून ने क्या किया, उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। काले जादू के लिए मुख्तलिफ किस्म के बाबों के पास जाती थी, और ये नहीं कि वो किसी से अमल करवा रही थी, उसने खुद सीखना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जो अपने ख़ानदान में ख़वातीन देखी हैं, मैंने अपने सराउंडिंग में जो ख़वातीन देखी हैं, उनके सामने जो छिपकली गुजर जाए वो चीख मार के बाहर चले जाती हैं। किस तरह की शैतान और फिरौनियत इनके अंदर मौजूद थी कि आप अंदाज़ा लगाएं। काला जादू सीखती थी और काला जादू उस पर करती थी उसे मारने के लिए, उसके बालों पर, उसके कपड़ों पर,
उसके कपड़ों के टुकड़े जाके देती थी, उसके पाँव की जो मिट्टी होती थी, जूतों की मिट्टी उतार के वो जाके बाबों को दिया करती थी, बुजुर्गों को दिया करती थी, किसी ना किसी तरह हमारी से जान छूट जाए, किसी तरह मर जाए। अल्लाह ने जिसे जिंदगी देनी हो, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी थी, जब तक दी थी वो जिंदा थी। अब ये कहते हैं कि नहीं इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तो फिर वापस आ गई है। और उस दौरान उसने बाप को कहा कि मेरा डिलीवरी का टाइम हो गया है, कुछ महीने रह गए हैं, तो आप ना मुझे मेरी सास के घर छोड़ रहे हैं। और उधर से खामद ने प्रेशर दिया। अब वो क्या करता है, वो वीडियो कॉल पे ना अपने खामद से बात कर रही होती है। इनको ना बड़ी बार जेलसी फील होती है, कहते हैं कि नहीं इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर इलाज निकालते हैं, हल निकालते हैं, ऐसे तो नहीं सही रोज रोज हम लोग सर के मर जाए। दोनों सास और जो उसकी माँ और बेटी होती है, उसकी सास और नंद ज़ारा की, वो दोनों सियालकोट की तरफ रवाना होते हैं पूरी प्लानिंग के साथ और जाके हर एक औजार खरीदते हैं। अब देखते हैं कि हड्डियां काटने के लिए हमें टोके की ज़रूरत है, टोका लिया जाता है, छुरी अलग से ली जाती है, यानी वो औजार खरीदते हैं जो हम लोग जानवर काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए खरीदते हैं। अब वो सारे के सारे औजार लेके ना घर आ जाते हैं। एक इनका कज़न होता है, वो भी साथ शामिल हो जाता है। 3 लोग मिलते हैं और इसकी जो बेटी का बेटा है ना अब्दुल्ला, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद होता है। ज़ारा को पकड़ते हैं, उसके बाजू अलग करते हैं, उसके टांगे अलग करते हैं, उसकी गर्दन अलग करते हैं। वो चीख रही होती है, वो रो रही होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसानी जान जो है आसानी से नहीं निकलती। कोई मुर्गी नहीं है कि उसे ज़िबा किया, हलाल किया तो 5-10 सेकंड में जान निकल गई। तड़पते हुए कितना टाइम गुजरा, किस कदर तकलीफ दे मंजर होगा, उस पर क्या क़यामत गुजरी होगी और वो किस तकलीफ में होगी। अब वो तकलीफ में उसे काट दिया, जो करना था कर दिया, ज़ारा को दुनिया से भेज दिया। अब ये पूरा का पूरा घर धोते हैं, साफ़ सफाई होती है। उसके बाद उसके टुकड़ों को ना जलाना शुरू कर देते हैं बारी बारी। पहले उसके जो सीने का हिस्सा है वो जलाते हैं, वो जला के तोरे में बंद किया जाता है और जाके दूर फेंक करते हैं। उसका खामद उसे कॉल करता है और वो देखता है कि ज़ारा का नंबर बंद है, ज़ारा का नंबर। और ज़ारा अपनी माँ को कॉल करता है कि माँ ज़ारा का नंबर क्यों बंद है गया। वो कहते तेनों नहीं पता लगा कि एक चंद चढ़ा गई तेरी बुढ़ी। क्या हुआ? उन्होंने कहा नस गई ये करो। अब उस पर देखे ना, उस पर धब्बा लगा रहे हैं, उसके किरदार कशी कर रहे हैं, उसको गंदा दिखाने की कोशिश की उन्होंने उसके खामद के सामने। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ज़ारा मेरे पास भी रही है, अभी मेरी कल उससे बात हुई है, आप कैसे कह रहे हैं कि घर से भाग गई और मेरे साथ तो ठीक ठाक है। उसने कहा नहीं, वो सानू कह के गई है कि मैं अपने यार नाल चलनी है, मैं नहीं तुहाडे नाल रह सकदी, मैं किसी और नाल प्यार करने, मैं उहदे नाल चली हां, ते उहदे नाल नस गई है। उसके खामद को पहले होता है कि यार मेरी माँ और जो मेरी बहन थी वो तो ज़ारा के पहले बड़े खिलाफ थे, तो कुछ और बात होनी है। वो ना अपने मामू को कॉल करता है, ज़ारा के वालिद को कॉल करता है जो कि पुलिस वाला है, ASI है। तो कॉल करके कहता है कि मामू जान मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप घर पहुंचो, घर जाके ना ज़ारा का पता करो, ज़ारा किधर है, बीमार तो नहीं है, कि गिर तो नहीं गई, क्या हुआ है, ज़ारा का जाके पता करे। अब ज़ारा वो भी कॉल वगैरह करता है, देखता है कि ज़ारा का नंबर बंद है, वो फटाफट भागता है वहाँ पे। जब घर जाता है, अब घर जाके पूछता है कि ज़ारा किधर है, उसको भी ये जवाब देती है तेरी धी ने सानू किसी जोगा नहीं छड़िया, वो काला मुंह कर गई है, साडा भी सान असी किसी ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस तरह के बड़े बड़े डायलॉग मारना शुरू। देखता है वो साफ सफाई देखता है कि क्या सूरत हाल है घर की, तो कमरों में देखना शुरू कर देता है उसका बाप। जब बताती है भाग गई है, जब वो कमरों में देखना शुरू करता है, एक कमरा है जिसके अंदर ज़ारा की गर्दन भी मौजूद थी, ज़ारा के बाजू भी मौजूद थे और ज़ारा की टांगे भी मौजूद थी, कमरे में मौजूद थी। अभी वो जलाई नहीं थी गई, सीना सिर्फ जलाया था, सीना फेंक दिया था, बाकी जो जिस्म के अज़ाद थे कमरे में थे। अभी ने ये लगी कि अगर पता लग गया, उसने देख लिए तो हम लोग तो अभी पकड़े जाएंगे। वो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है ज़ारा के वालिद के साथ, क्यों नस गई है, तेरा की काम बंद है, तू कमरे चेक कर, इथों निकल। उसे शक होता है, 15 पे कॉल करता है, पुलिस आती है, पुलिस आगे इन सबको आगे लगा के ले जाती है, पुलिस बगैर चेकिंग की पुलिस ले जाती है। पुलिस जाके 15-20 मिनट तफ्तीश करके छोड़ देती है। उसके बाप को चैन नहीं आता, बाप दोबारा वापस आता है, बाप आगे कहता है कि मेरी धी दसो किधर है। कहते असं क्या ना नस गई, असं पुलिस को बयान दे आए हैं, ठीक है ना, जाके पुलिस वाले को पूछो। वो कहता है कि तुहाडे गली च कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में मेरे आते हुए बेटी है घर में आप लोगों के, लेकिन जाते हुए मेरी बेटी दिखा दो, तुम लोग बस मुझे इतना दिखा दो बेटी घर से निकली है, मैं चुप करके यहाँ से चले जाऊंगा। मेरी बेटी भाईजान निकली नहीं है घर से। 15 पे कॉल करता है, पुलिस वाला दिमाग है, वो आके सबूत देता है कि यार देखो आने की फुटेज है, जाने की बच्ची की फुटेज नहीं है, जिस दिन ये कह रहे हैं घर से भागी है, घर से निकली नहीं है वो बच्ची, इतने दिन का डाटा है। जब वो सारा डाटा देता है, पुलिस पकड़ती है, तो एक छोटा बेटा जो है इनका अब्दुल्ला, वो मान जाता है मेरी माँ ने, मेरी नानों ने, मेरे कजन ने, इन सब ने मिलकर उसको ऐसे मारा है, ठीक है, फिर उसको ज़िबा किया है, फिर उसको जलाया है और उसको ऐसे दरिंदों की तरह फेंका है। अब उसके हस्बैंड की तरफ आए हैं तो खामद जो है उसके ये बयान है कि मैं क्या कहूँ, जो माँ का रिश्ता है, माँ तो इंसान कोस तो नहीं सकता, कोस रहा है लेकिन अब मजबूरी है, तो वो यही कोस रहा है कि इनको क्या तकलीफ दी थी। अगर इनको मसला था मुझे बता देती, मैं उसे सऊदीया से आने देता। अगर इनको मसला था उससे वो बता देते कि मैं उसके वालिद के घर उसे रहने देता, उसको यहाँ पे ना छोड़ता, मैं उसे अलग रख लेता। लेकिन इनकी मैं हर ज़रूरियात पूरी कर रहा था अपनी बहन की। मेरी बहन ने मुँह से कोई अल्फाज भी, मैं यहाँ पे खुद भूखा रह लूँ, मैं अपनी बहन को वो चीज़ भेज देता, मैं अपनी माँ को वो चीज़ भेज देता था।
मेरी बीवी हर किस्म का कंप्रोमाइज इनके साथ करती थी। अगर मैं उसके लिए कोई चीज़ बनाने लगता तो वो कहती थी कि नहीं माँ के लिए बना दो, अपनी बहन के लिए बना दो, नहीं तो वो फिर मुझे बातें करेंगी। वो हमेशा सारा इनका सोचती आती रही थी, उनको पता भी नहीं था कि इनका जो दिमाग है इसके अंदर शैतानियत है, वानियत है। इंसान कहलाने के हम लोग काबिल नहीं है जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस माशरे की वजह क्या है, हम लोग हसद करते हैं। जो व्यूवर्स अब आपको देख रहे हैं, और जो इस तरह के घरेलू मामला तभी भी कई घरों में चल रहे होंगे, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, वो कहते हैं कि जो बहू है वो बेटी नहीं बनती। तो मेरा ख्याल है कि पहले सास को माँ बनना चाहिए, फिर बहू बेटी बन सकती है। तो जो ये बिगाड़ माशरे में पैदा हो रहा है और लोगों का अब अपने रिश्तों से भी एतबार उठता जा रहा है, इस केस के बाद क्या मैसेज देंगे? खुदारा अगर आप देखें ना, अगर आपने अपनी बेटी दे दी है ना कहीं पे, तो अपनी बेटी का पीछे पता करते रहा करें। अगर आपने अपनी बहन कहीं पे दे दी है ना, तो उसका पीछे पता करते रहें। पता इस वजह से करते रहें कि किसी जानवर के हाथ तो नहीं वो चढ़ गई, वो किस तकलीफ में है। कई बेटियां मैंने ऐसी उजड़ती देखी हैं कि जो वहाँ पर तकलीफ बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन अपने माँ बाप को परेशान ना होने के लिए ना करें, उजड़ के घर आ जाएं, माँ बाप के पास जिंदगी गुजार लें, गरीबी में गुजार लें, तंगी में गुजार लें, लेकिन इस तरह के हैवानों के पास ना। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ तलहा नवीद मौजूद थे। सियालकोट का जो मामला है बहुत अजीब सा मामला है, इसको सुनते इंसान की खुद की रूह कांप जाती है। खुदारा अगर आप लोगों को अपनी बहुएं बर्दाश्त नहीं होती, या अगर आपको पता है कि आपकी बीवी के साथ आपकी माँ या बहनें ये सलूक कर रही हैं, तो बराए मेहरबानी ये हुक्म है कि आप अपनी बीवी को अलहदा रख सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।